Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। लोकसभा 2024 में बिहार की किसी भी पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा तो वो थी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर। चिराग ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और एक खुद चिराग पासवान मैदान में थे। कुल मिलाकर 5 लोग 5 सीट और शानदार जीत हासिल की। अब बारी विधानसभा चुनाव की है और इस बार भी चिराग अपनी लिस्ट लेकर तैयार है। पहले खबर थी कि चिराग 40 सीट से कम पर नहीं मानने वाले, पर अब चिराग ने 38 जिले में हर एक सीट पर अपनी मांग रखी है। जी हां, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार के सभी जिलों में कम से कम एक विधानसभा सीट चाहिए ही चाहिए और चिराग अभी से इसकी दावेदारी पेश भी करने लगे हैं। बता दें, बिहार में अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुड़ गए हैं। आरजेडी हो या बीजेपी या एलजेपीआर, सभी अपनी पार्टी के स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में चिराग ने पहले झारखंड में पार्टी मीटिंग की। इसके साथ ही झारखंड में 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया और अब बाद में मांझी के गढ़ में एलजेपीआर की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में हुई मीटिंग में ये तय किया गया कि इस बार पार्टी 38 विधानसभा सीट पर 38 सीटों पर लड़ेगी। इस बैठक में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव में पार्टी सभी जिलों में अनिवार्य रूप से गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी लेगी। बता दें, गया जिले के बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र के आयोजित इस बैठक में अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के बुरे दौर में जो सहयोग उन्होंने किया है वो बड़ी बात है। उन्होंने इसके लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इसके साथ ही पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी, जो कि चिराग के जीजा भी हैं, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि कार्यकर्ता जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं। पार्टी में उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई कमी होगी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाएगी तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरुण भारती का साफ इशारा गठबंधन को ये चेताना था कि अब उनकी डिमांड को अनदेखी ना की जाए। बता दें, इस बैठक से में कार्यकारिणी के सभी सदस्य, पार्टी के सभी उपाध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिले के जिला अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश प्रवक्ता के साथ सारे बड़े नेता शामिल रहे। प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में एक बड़ा ऐलान ये भी हुआ कि आने वाले 28 नवंबर को पार्टी पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेगी। आपको बताते चले, 28 नवंबर को ही पार्टी का गठन हुआ था, जब चाचा से अलग होकर चिराग ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और इसकी स्थापना हुई थी। अब देखना होगा कि चिराग अपनी पार्टी को मांग को लेकर एनडीए सरकार में कितनी जोर जबरदस्ती से फिर से अपनी सीट की मांग को पूरी करवाते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।